everyone. Today we are going to learn हिंदी सब्जेक्ट जो कि हमारी राष्ट्रीय भाषा भी मानी जाती है। तो छात्रों, आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास का 3rd लेसन जिसका नाम है दादी माँ का परिवार, रिटन बाय रमाकांत कांत। तो बच्चों, इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि दादी माँ एक छोटे से घर में रहती थी। उनके आंगन में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। दादी माँ सुबह उठती, अपना आंगन बुहारती, संवारती, वहां पर आसन धरती, खाना बनाती, खाती और अपने परिवारजनों से बतियाती। दादी माँ के परिवार में कौन कौन था? दादी माँ के परिवार में एक थी नीलू चिड़िया और दूसरी थी चिंकी चूहिया। आगे क्या होता है? आगे जो नीलू चिड़िया होती है उसके 2 बच्चे होते हैं जिनका नाम होता है टीनू और मीनू, और जो चिंकी चूहिया होती है उसको भी 2 बेटे होते हैं जिनका नाम होता है चुस्कू और मुस्कू। वो दोनों बच्चे एक साथ खेलते, एक साथ खाना खाते, आपस में लड़ते झगड़ते, और दादी माँ उन्हें समझाती कि तुम क्या करो, लड़ो मत, आपस में प्यार से रहो। अगर तुम आपस में प्यार से रहेंगे तो जब कौन सी भी मुसीबत आएगी तो तुम क्या करोगे, एक साथ उसका मुकाबला कर सकोगे। तो आगे देखते हैं क्या होता है। उसके बाद क्या होता है, ये जो नीलू चिड़िया होती है ये और चिड़िया के साथ अपने 2 बच्चे होते हैं टीनू और मीनू, उनको साथ लेकर खलिहान में चली जाती है दाना चुगने के लिए। ये खलिहान क्या होता है? जहाँ पर जो फसल होती है वो काट कर रखी जाती है तो उसको क्या कहते हैं? खलिहान कहते हैं। तो ऐसे खलिहान में ये जो नीलू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर दाने चुगने के लिए चले जाते हैं, जिनके साथ और भी कई चिड़िया होती है। तो उसके बाद क्या होता है, जो उनकी टीम में जो एक और चिड़िया रहती है जिसका नाम होता है मुनमुन। तो उसको अचानक उसके ध्यान में आता है कि मेरे घर में मेरी सास आने वाली है, तो मुझे क्या करना चाहिए, जल्दी अपने घर पहुंचना चाहिए। तो वो उड़ने की कोशिश करती है और वो उड़ नहीं पाती है। तो देखते हैं इसके आगे इस लेसन में क्या होता है। तो मैं क्या करूंगी, इसे रीड करूंगी, आप भी मेरे साथ केयरफुली इसे रीड करेंगे, ठीक है। घर जाने की उसने विदा ली, सबसे टाटा बाय बाय कर ली। अब वह उड़ने को हुई, बेचारी उलझकर रह गई। अरे मैं फंस गई, वह चिल्लाई। नीलू ने उसकी पुकार सुनी, दूसरी चिड़ियों ने भी बात सुनी। नीलू उसके पास जाने लगी पर उसकी भी रही बेचारी। तब वह बात समझ पाई, फिर चिचिया कर चिल्लाई, बोली, अरे हम सब उलझ गए हैं, बहेलिए के जाल में फंस गए हैं। बहु तेरे उन्होंने यत्न किए, निकल न सके, उलझ गए। चिड़िया हुए उदास, खत्म हुई घर जाने की आस। सभी के हो रहे थे हाल बेहाल, आ रहा था बच्चों का ख्याल। बुरी बातें वे सोचने लगे, सिसक सिसक कर रोने लगे। नीलू टीनू मीनू थे एकदम शांत, हालांकि चिंता से थे वे भी क्लांत। फिर दादी माँ की सीख सुनाई, दी उन्हें एकता की दुहाई। मुनमुन थी उनकी हमजोली, तुनक कर वो यो बोली, हम में एकता है, लड़ नहीं रहे हैं, हार गए हैं, जाल में फंसे हुए हैं, चाहे कितनी भी एकता रखो, क्या धरा है, सब कुछ कर न सको। तो आगे क्या होता है, ये जो नीलू चिड़िया अपने बच्चों के साथ दूसरे चिड़िया के साथ खलिहान में दाना चुगने के लिए गई थी। तो दाना चुगते चुगते उनको बहुत देर हो गई थी और अचानक से जो उनके साथ में दाना चुग रही होती है जो मुनमुन
जिसका नाम था जिस चिड़िया का, उसको अचानक अपने घर की याद आती है और वो कहते हैं कि मेरे घर में कोई नहीं है, मुझे अभी घर जाना चाहिए। और वो सबको टाटा बाय बाय करके वहां से उड़ने लगती है, लेकिन वो वहां से उड़ नहीं पाती है और वो वहीं पर उस जगह पर उलझ कर रह जाती है और वो चिल्लाती है, अरे मैं फंस गई। दूसरी चिड़ियों ने भी बात सुनी। नीलू उसके पास जाने लगी, पर उसकी भी रही बेचारी। तो जब मुनमुन चिड़िया चिल्लाई कि मैं फंस गई, तब नीलू चिड़िया भी उसके पास उड़कर जाने लगी, लेकिन वो भी उसके पास पहुंच नहीं सकी क्योंकि वो भी वहां पर फंस गई होती है। उसके बाद क्या होता है, तब वो बात समझ पाई, फिर चिड़िया कर चिल्लाई, बोली, अरे हम सब उलझ गए हैं। तब जो नीलू चिड़िया होती है उसको ये बात समझ में आती है कि अरे अब क्या हुआ है, जो हम ये जो उड़ नहीं पा रहे, तो क्या हो गया है, हम फंस गए हैं यहाँ पर, इसीलिए हम क्यों उड़ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर क्या हुआ है, हम जो बहेलिया होता है, बहेलिया के जाल में फंस गए हैं। यहाँ पर क्या हुआ है, बहेलिया ने अपना जाल बिछाया है, जिसकी वजह से उस जाल में हम उलझ कर रह गए हैं। उस जाल में हम क्या हो गए, फंस गए हैं, और जिसके कारण हम उड़ नहीं सक रहे हैं। अब ये बहेलिया का मतलब क्या होता है, शिकारी। मालूम है, शिकारी जो पंछियों का, प्राणियों का जो जंगल में रहते हैं, उनका क्या करता है, शिकार करता है, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, हंटर कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहेलिया के जाल में ये जो नीलू और जो उसके साथी थे और भी चिड़िया, वो क्या हो गए थे, जाल में फंस गए थे। ठीक है, आगे देखो। निकल न सके, उलझ गए, चिड़िया हुए उदास, खत्म हुई घर जाने की आस। तो क्या हो गया, उसके बाद सबने प्रयास किए कि वहां से निकल सके, वहां से उड़ सके, लेकिन कोई भी वहां से निकल नहीं पा रहा था, कोई भी वहां से उड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि वो सभी उस बहेलिया के जाल में फंस गए थे। और उसके बाद क्या होता है, वो सभी दुखी हो गए, क्योंकि वो उनको जो घर जाना था, तो घर जाने के लिए जो वो उड़ रहे थे, तो उनको उड़ना नहीं आ रहा था, क्योंकि वो जाल में फंस गए थे। सभी के हो रहे थे हाल बेहाल। अब सबके क्या हो रहे थे, हाल बेहाल, सब परेशान हो गए थे। सबको लग रहा था कि हम यहाँ से अपने घर जा सके, इसीलिए सब वहां पर प्रयास कर रहे थे, सब उस जाल से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी उस कोशिश में कामयाब नहीं हो रहा था। आप सभी को क्या लग रहा था कि अब हम घर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हम इस बहेलिया के जाल में फंस गए हैं। और सबको क्या हो रहा था, अपने अपने बच्चों का ख्याल आ रहा था, सबको अपने अपने बच्चों की याद आ रही थी कि घर पर हमारे बच्चे अकेले हैं, हमें उनके पास जल्दी जाना चाहिए। अब क्या होगा, अगर हम यहाँ पर फंस गए तो ये जो बहेलिया है, ये बहेलिया हमें उठाकर अपने साथ ले जाएगा और हमारे बच्चों को हमसे अलग कर देगा। अब हम कभी भी अपने बच्चों को नहीं मिल पाएंगे, हम कभी भी अपने घर नहीं जा सकेंगे। ऐसे बुरे बुरे ख्याल उनके मन में आ रहे थे, और घर जाने के जो उनको घर जाना था, उनके घर जाने की आज जो हो गई थी वो खत्म हो जा रही थी। तो आगे देखते क्या होता है। और उसके बाद क्या होता है, सब क्या होते पूरी बातें सोचने लगते हैं और सब उसके बाद रोने लगते हैं, क्योंकि अब हम कभी घर नहीं जा सकेंगे। उसके बाद क्या होता है देखो,
नीलू टीनू मीनू थे एकदम शांत, हालांकि चिंता से थे वे भी क्लांत। ये जो नीलू चिड़िया थी और उसके जो दो बच्चे थे टीनू और मीनू, ये उसके साथ दाना चुगने के लिए चले गए थे। सभी चिड़िया रो रही थी वहां पर, लेकिन जो नीलू चिड़िया और जो टीनू मीनू थे वो एकदम शांत होकर एकदम चुप वहां पर बैठ गए थे। उन्हें भी चिंता हुई थी कि अब क्या होगा, इसके आगे क्या होगा, हम घर जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे, बहेलिया हमें उठा कर ले जाएगा, क्या होगा आगे। सभी को इस ये जो क्वेश्चन है आगे क्या होगा, तो सभी को क्या हुआ था, इस क्वेश्चन से परेशान हो गए थे सब। अब आगे क्या होगा, हम घर जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे, बहेलिया अब हमको उठाकर ले जाएगा। इससे सभी दुखी और परेशान हो गए थे। उसके बाद क्या होता है, हालांकि चिंता से वे भी क्लांत। फिर दादी माँ की सीख सुनाई दी उन्हें एकता की दुहाई, मुनमुन थी उनकी हमजोली। तभी ऐसे मौके पर तब भी जो नीलू चिड़िया टीनू मीनू थे उनको दादी माँ की बात याद आ गई, जो दादी माँ ने उनको सीख सिखाई थी ना कि तुम मिलजुल कर रहो, तुम एकता में रहो, एकता में ताकत होती है, एकता से हम मुसीबतों का सामना कर सकते हैं। ये जो दादी माँ ने नीलू चिड़िया और टीनू मीनू को सिखाई थी, तो उसी टाइम उसी मौके पर इनको दादी माँ की सीख याद आ गई। और उनके साथ मुनमुन भी थी, जो मुनमुन चिड़िया थी वो भी उनके साथ बोलने के लिए, उनके साइड में बोलने के लिए भी थी। और पुनः कर वो बोली, हम में एकता है, लड़ नहीं रहे हैं, हार गए हैं, जाल में फंसे हुए हैं, चाहे कितनी भी एकता रखो, क्या धरा है जब कुछ कर ना सको। तो ये जो नीलू चिड़िया और जो टीनू मीनू थे वो क्या कह रहे थे कि नहीं, हमें एकता में रहना चाहिए। उनको दादी माँ की सीख याद आ गई। तभी जो ये जो मुनमुन चिड़िया थी वो तुनक कर बोली। तुनक कर बोलना मतलब ये क्या है, ये मुहावरा है। तो तुनक कर बोलने का मतलब क्या होता है, चिढ़ कर बोलना। अभी वो बहुत दुखी हो गई थी ना, तो वो चिढ़ कर बोली, मतलब वो तुनक कर बोली। क्या बोली, मुनमुन चिड़िया तुनक कर चिढ़ कर क्या बोली कि हमें एकता है, लड़ नहीं रहे हैं, हार गए हैं, जाल में फंसे हुए, चाहे कितनी भी एकता रखो, क्या डरा है जब कुछ कर न सको। तो ये जो मुनमुन चिड़िया बोलती है, ठीक है, हमें एकता है, हम लड़ नहीं रहे हैं, लेकिन हम जाल में फंस गए हैं, और अब हम कितनी भी एकता रखे, क्या डरा है जब कुछ ना कर सके। तो इसका कुछ भी फायदा नहीं है। मुनमुन चिड़िया बोल रही है कि इसका कुछ भी फायदा नहीं है, हम कितने भी एक साथ रहे, एकता में रहे, लेकिन अब उसका क्या फायदा है हम इतने एक साथ रहने पर भी। तो वो एक कैसे बोल रही है, तुनक कर बोल रही है, चिढ़ कर बोल रही है, ठीक है। उसके आगे क्या होता है, तीनों बोली बस इतने में ही डर गई, हम जरूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। मुनमुन बोली, आखिर चाहते हो कैसे एकता, तनिक खोलो अपनी अक्ल का पता। तीनों ने समझा युक्ति, उससे मिल सकती थी मुक्ति। योजना सबके मन को भाई, उसमें थी सबकी भलाई। तीनों बोली, मीनू कहेगी 1 2 3 4, उड़ने को रहेंगे तैयार। हम एक साथ उड़ पड़ेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे। सब हो गए होशियार, उनको थे वे उड़ने को थे वे तैयार। मीनू बोली 1 2 3 4, उड़ चले सब पंख पसार। जाल सहित वे उड़ लिए, मन में आशा और विश्वास लिए। गजब एकता थी उन सब में,
उमंग हिलोरे ले रही थी मन में। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है देखिए, तो क्या होता है यहाँ पर ये सब चिड़े चिड़िया जो होते हैं, ये जो नीलू चिड़िया होती है उसके जो बच्चे होते हैं टीनू मीनू, ये सब फंस जाते हैं उस बहेलिया के जाल में, और उनको लगता है कि अब हम यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। तो आगे क्या होता है, जो नीलू और उसके जो बच्चे होते हैं टीनू मीनू, उनको दादी माँ की सीख याद आती है कि एकता में रहो। तो उन्होंने क्या कहते हैं को, ये जो कुछ भी हो गया है अब हो रहा है, तो हमें क्या करना है, अभी एकता में रहना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए, एकता में रहना चाहिए। लेकिन जो मुनमुन जो होती है वो तो नकर बोलती है, चिढ़कर बोलती है, अरे अब हम फंस गए हैं, तो अब हम एकता में कितना भी रहे तो क्या फायदा है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, टीनू बोली, टीनू कौन है, ये जो नीलू चिड़िया है, उस नीलू चिड़िया की बच्चे है ये टीनू, जिसका नाम क्या है टीनू। तो वो क्या बोलते हैं, बस इतने में ही डर गए, हम जरूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। तो टीनू क्या बोलते हैं, अब आप घबराए मत, डरे मत, हम जरूर जीतेंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे कि एकता में कितनी ताकत होती है, हम क्या करेंगे, जरूर जीतेंगे और दिखाएंगे कि एकता में कितनी ताकत होती है। मुनमुन बोली, आखिर चाहते हो कैसे एकता। तो ये बात मुनमुन के समझ में नहीं आते हैं और वो बोलती है कि आखिर तुम किस तरह की एकता चाहते हो, अब हम फंस गए, पूरी तरह से फंस गए हैं, यहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, फिर भी तुम बोलती हो कि नहीं हमें एकता में रहना चाहिए, हम जरूर जीतेंगे। तो तुम किस तरह की एकता चाहते हो, ऐसे जो मुनमुन होती है वो टीनू को बोलती है। मुनमुन बोली, आखिर चाहते हो कैसे एकता, तनिक खोलो अपनी अक्ल का पता। अब मुनमुन क्या बोलती है, तुम कैसी एकता चाहते हो, तुम क्या करो, अपनी अक्ल का पता खोलो। अब ये भी क्या है, ये भी एक मुहावरा है। तो अक्ल का पता खोलना, अक्ल का पता खोलना मतलब क्या होता है, तरकीब बताना, युक्ति सुझाना, तरकीब बताना। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम्हारे मन में कौन सी तरकीब चल रही है, तो तुम हमें बताओ क्या तरकीब है। तो अक्ल का पत्ता खोलना मतलब तरकीब बताना। टीनू ने समझा युक्ति, उससे मिल सकती थी मुक्ति। अब टीनू क्या बोल रही थी कि ठीक है, मैं आपको एक युक्ति बताऊंगी, मैं मेरा अक्ल का पता खोलूंगी, मैं आपको एक तरकीब बताऊंगी, मैं आपको एक युक्ति बताऊंगी, जिससे हम सब स्वतंत्र हो जाएंगे, हमें इस बहेलिए के जाल से मुक्ति मिल जाएगी, हम आजाद हो जाएंगे इस बहेलिया के जाल से। योजना सबके मन को भाई, उसमें थी सबकी भलाई। और जो योजना थी, जो युक्ति थी मुनमुन की, जो योजना थी, जो युक्ति थी, तरकीब थी, जो नीलू चिड़िया की बच्ची टीनू की, तो उसने सबको अपनी युक्ति बताई, तो सबको उसकी युक्ति अच्छी लगी, क्योंकि उसकी युक्ति में सबकी भलाई थी, सबका भला होने वाला था उसके युक्ति में, उसकी योजना में। टीनू बोली, मीनू कहेगी 1 2 3 4, उड़ने को रहेंगे तैयार। तो जो टीनू बोलती है, जब मीनू बोलेगी आपको 1 2 3 4, तब आप क्या करेंगे, आप उड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, और हम क्या करेंगे, हम एक साथ उड़ पड़ेंगे। और वो कैसे उड़ेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे। जब मीनू 1 2 3 4 बोलेगी, तो हम सब एक साथ उड़ेंगे और एक साथ एक ही दिशा में उड़ पड़ेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे। आगे देखिए क्या होता है। सब हो गए होशियार, उड़ने को थे वे तैयार, मीनू बोली 1 2 3 4। तो आगे क्या होता है, सब अब होशियार हो गए, क्योंकि अब हमें क्या करना है, अब हमें एक साथ उड़ना है। और जब मीनू ने बोला कि 1 2 3 4, तब क्या हो गया, सब
चले सब पंख पसार, उड़ चले सब पंख पसार, जाल से पे उड़ लिए, मन में आशा और विश्वास लिए, गजब एकता थी उन सब में, उमंग हिलोरे ले रही थी मन में। तो क्या होता है आगे, क्या होता है आगे? मीनू कहती है कि जब मीनू कहेगी 1 2 3 4 तो हम सबको एक साथ उड़ना है और वो एक साथ एक ही दिशा में उड़ना है। तो जब मीनू ने 1 2 3 4 कहा तो सब एक साथ एक ही दिशा में उड़ने लगे और वो ऊपर उड़ गए। वो उड़ रहे थे, वो जाल जो था बहेलिया का, वो जाल लेकर ऊपर आसमान में एक ही साथ एक ही दिशा में उड़ रहे थे। और जब ये उड़ रहे थे तो सबके मन में आनंद हो गया था, सबको खुशी हो गई थी, सबके मन जो दुखी हो गए थे तो वो क्या हो गए? खुश हो गए। सब चिड़िया क्या हो गए? खुश हो गई। उसके बाद क्या होता है? बहेलिया ठगा सा रह गया, सोच रहा था पंछियों ने यह किया, क्या करता वह बेचारा एकता के आगे था हारा। चिड़िया तनिक न संकुचे, सीधे दादी माँ के घर पहुंचे। चिंतित दादी बैठी मुंह लटकाए, बुरे विचार मन में आए। चिंकी की आंखों में आंसू थे, उदास हो रहे जिसको मुस्कुर थे। दादी माँ का चरखा शांत, सबका मन हो रहा क्लांत। तो क्या हो गया था आगे क्या हुआ? सबने एक साथ और उस जाल को लेकर उड़ गए। और वो जब ऊपर आसमान में उड़ रहे थे तो जो बहेलिया था वो क्या हो गया? ठगा सा रह गया। बहेलिया क्या रह गया? ठगा सा रह गया। अब ये भी क्या है? ये मुहावरा है। तो ठगा सा रह गया, इसका मतलब क्या होता है? चकित होना। अब बहेलिया को उसको लगा था कि अब ये सभी चिड़िया मेरे जाल में फंस गए, अब ये उड़ नहीं सकेंगे और मैं इनको दबोच लूंगा, मैं इनको पकड़ लूंगा। लेकिन सभी चिड़िया एक साथ बहेली का जाला लेकर ऊपर उड़ गए तो वो चकित रहेगा, वो ठगा सा रहेगा कि ऐसा कैसा हो गया ये, ठीक है। तो वो बहेलिया ठगा सा रह गया और सोच रहा था पंछियों ने ये क्या किया, पंछियों ने ये क्या किया, क्या करता वो बेचारा एकता के आगे तारा। अब जो बहेलिया था वो क्या करता? उसके हाथ में कुछ भी नहीं रह गया, क्योंकि ये जो बहेलिया था वो एकता के आगे बेचारा हो गया था, वो एकता के आगे हार चुका था। क्योंकि जो चिड़िया थी इन्होंने क्या किया था? एक साथ एकता में ऊपर उड़े थे, एक साथ ऊपर उड़े थे और बहेलिया के जाल को लेकर वो क्या हो गए थे? उड़ गए थे। चिड़िया तनिक न सकुचे, सीधे दादी माँ के घर पहुंचे। चिंतित दादी बैठी मुंह लटकाए। तो ये चिड़िया जब बहेलिया का जाला लेकर उड़ गए तो कहाँ पर पहुंचे? वो सीधी दादी माँ के घर पर पहुंचे, जहाँ पर दादी माँ मुंह लटकाए बैठी थी। दादी माँ निराश होकर दुखी होकर आंगन में बैठ गई थी और उसके मन में बुरे विचार भी आ रहे थे कि क्यों ये नीलू चिड़िया और उसके बच्चे अभी तक घर नहीं आए हैं। और जो चिंकी चुहिया थी उसकी आंखों में भी आंसू थे, वो भी रो रही थी कि इतनी देर हो गई अभी तक ये नीलू चिड़िया और उसके बच्चे घर पर वापस नहीं आए हैं। और जो चिंकी चुहिया के बच्चे थे जिसको वो भी उदास होकर बैठ गए थे, दुखी होकर बैठ गए थे कि टीनू मीनू अभी तक क्यों नहीं आए घर, उसकी माँ जो नीलू चिड़िया है वो भी अभी तक क्यों घर नहीं आए। और सबका मन क्या हो गया था? क्लांत हो गया था, थका हुआ था। सब उनकी राह देख कर थक गए थे। दादी माँ राह देखकर थक गई थी, जिसको मुझको उसकी जो चिंकी चुहिया थी वो भी नीलू चिड़िया और उसके बच्चे टीनू मीनू की राह देखकर थक गए थे, क्लांत हो गए थे। अब उनको बहुत दुख हो रहा था कि अभी तक क्यों नहीं आए ये घर पर वापस।
क्या हो गया होगा उनके साथ, क्या हुआ होगा, तो इसकी वजह से वो बहुत दुखी हो गए थे। ठीक है, आगे देखो क्या होता है। अचानक कलरव हुआ आंगन में, सबने देखा आनन फानन में। तो आगे क्या होता है, अचानक कलरव होता है आंगन में। अब कलरव का क्या मतलब होता है, पंछियों की मधुर ध्वनि। जो पंछी होते हैं तो आवाज निकालते हैं ना सभी एक साथ, जब भी ज्यादा पंछी होते हैं तो सभी एक साथ आवाज निकालते हैं, तो उनको क्या, उसको क्या कहते हैं, हम कलरव कहते हैं, पंछियों का कलरव कहते हैं। तो पंछियों का कलरव मतलब क्या होता है, पंछियों की मधुर ध्वनि। तो अचानक से कलरव की आवाज आती है, कलरव होता है आंगन में और सब आनन फानन में देखते हैं। अब आनन फानन का मतलब क्या होता है, शीघ्रता से। अचानक जो आवाज होती है कलरव की, तो ये जो दादी माँ बैठी होती है, जो चुस्को मुस्को बैठी होती है, वो अचानक इस कलरव की आवाज की वजह से, पंछियों की आवाज की वजह से आनन फानन में शीघ्रता से देखते हैं। चिचिया रहे थे पक्षी बहुत सारे, उनमें थे नीलू टीनू मीनू प्यारे। और जो पंछी थे, जो पक्षी थे, तो वो क्या कर रहे थे, जो चिड़िया थे वो क्या कर रहे थे, बहुत सारे वो चिचिया रहे थे और आवाज निकाल रहे थे। और उनमें जो नीलू चिड़िया और उसके बच्चे भी टीनू मीनू वहां पर जो चुस्को मुस्को दादी माँ और चिंकी चिड़िया ऊपर देखते हैं तो उनको वो नजर आते हैं। तो बच्चों, इसके आगे का पार्ट हम कल के वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।